हम बातचीत के लिए डॉक्टर दुआ साहब, जो कि मानवाधिकार की बात करते हैं और हमेशा फ्रंट पर खड़े रहते हैं मानव अधिकार को लेकर। सर, आज ह्यूमन राइट्स डे है और क्या लगता है जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ पर मानवाधिकार की बात होती है या नहीं? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? आपके सभी चैनलों के माध्यम से भारत और विश्व के तमाम जनता को विश्व मानवाधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। आज भारत की दुर्भाग्य कहें कि 75 साल देश की आज़ादी हुई, 1945 से यूनाइटेड नेशन बना। ह्यूमन राइट्स एक ऐसी छतरी जिसके अंदर जितने भी विश्व के अंदर जो संगठन होते हैं, जितनी भी पार्टियां होती हैं, सब ह्यूमन राइट्स के एक छत्र छाया में आते हैं, एक छतरी के अंदर आते हैं। और भारत के लोगों को, भारत के नौजवानों को नहीं मालूम कि उनका अधिकार क्या है, उनका मानव अधिकार क्या है। ये दुर्भाग्य कहें तो क्या कहें। आज हम जनता से पूछते हैं कि व्हाट इज योर ह्यूमन राइट्स, तो कहते हैं आई डोंट नो। बड़ा अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब हम उन्हें कहते हैं कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, कहते हाँ चाहिए। हम कहा यही है मानवाधिकार। आज विश्व मानवाधिकार दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। लोग जो है शांति और सद्भावना और भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ रशिया और यूक्रेन लगातार लड़ रही है। आज फिलीपींस और इजराइल वहां लड़ रहे हैं, मासूम बच्चों की खून बह रहा है। यूनाइटेड नेशन की जो भूमिका, मैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूं, लेकिन उसकी भूमिका कहां है? क्यों नहीं वो जो है युद्ध रुकवा रही है? सेकंड विश्व युद्ध के बाद यही हुआ था कि हम शांति के लिए यूनाइटेड नेशन बनाए हैं, हम मानवाधिकार के हक और अधिकार की बात करेंगे, हम सब मिल करके रहेंगे और पूरी पृथ्वी पे शांति ही शांति होगा। लेकिन कहां है, कहां है वो भाईचारा, कहां है विश्व कुटुंब का नारा? वो सब मणिपुर में दम घोट रहा है, जहां 6 महीने से लगातार आपकी लड़ाई हो रही है। आपके कमोबेश सभी राज्यों में भारत के अंदर लड़ाइयां हो रही है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। कहां है मानवाधिकार? तब हमें रोना आता है, तब मेरे आंखों से आंसू आता है कि मैं 37 साल से मानवाधिकार के लिए काम कर रहा हूं, ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन हमारे चंद लोग, चंद नेता लोग अपने अधिकार ले रहे हैं कि मेरा अधिकार है कि मैं राज करूंगा, मैं राजा हो गया, और फिर कहते हैं मैं चौकीदार हूं, फिर कहते हैं मैं सेवक हूं। तब राजीव दीक्षित, जिनको मरवा दिया गया, मर गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर ये सेवा कर रहे हैं तो इनको गुरुद्वारा में खाना खाना चाहिए। सेवा कर रहे हैं ना, करें सेवा। अगर फिर ये सैलरी क्यों लेते, फिर ये भत्ता क्यों लेते, आजीवन भत्ता क्यों लेते हैं? एमएलए, एमपी, चौकीदार कुछ भी बन गए और वो 4 तरह की भत्ता लेते हैं। आपके पास पूरे भारत की इकोनॉमी का 60% चंद लोगों के पास है और भारत के 150 करोड़ के पास 40% है। तो ये असमानता, और आप कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। हमारा भारत गरीब है, हमारा भारत 121वां स्थान पे भूखमंगा है। तो आप हमारा मानवता का कुंठित हो रहा है, हमारा मानवता मर रही है। हम जो है दलित और शोषित बनते जा रहे हैं, हम क्षुद्र बनते जा रहे हैं, और आप उसका फायदा उठा के सत्ता हासिल कर रहे हैं। ये नहीं होगा। लोकतंत्र में हमें और जनता को अधिकार देना ही होगा, और उसके लिए हमारी लड़ाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये सरकारी व्यवस्था हैं वही मानवाधिकार को मार रही है? सरकारी व्यवस्था ही मानवाधिकार की हनन करती है। आपने चंद दिन पहले ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है चंद्रचूड़ साहब ने, कि मानवाधिकार का हनन सबसे ज्यादा पुलिस चौकी में हो रहा है। वहां पे बेकसूरों को उस पे केस कर करके उसको डंडे मारे जाते हैं, महिलाओं के साथ रेप होते हैं, जबकि कानून कहता है कि महिला को अगर आपने अरेस्ट किया है तो 6 बजे के बाद आप थाने में नहीं रह सकते, आपको कोर्ट से जाकर के जेल भेजना होगा। तो आप क्या करते हैं? आप उसको थाने में रखकर रेप करते हैं। थाने के अंदर सबसे, आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब थाने के अंदर, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर थाने, वहां पे ह्यूमन राइट्स की तख्ती लगाइए। आपका मौलिक अधिकार क्या है, हमारा संविधान का प्रेम्बल क्या है, हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 130 आर्टिकल ह्यूमन राइट्स का क्या कहता है, आप वहां लगाइए। क्या आप लगाते हैं? आपको डर लगता है ये पढ़ लेगा, जान लेगा तो हमारे ऊपर आवाज उठाएगा, अपना हक मांगने का। नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं करना। तो हमारा जो सरकारी तंत्र है ये हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, हमारे हक को छीन रहा है, और इसीलिए जनता सरकार से लड़ती है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से। आज पुलिस डरती है कि भाई ये ह्यूमन राइट्स वाले मेरे पे जो है
इंक्वायरी करा देगा, हमारा नौकरी चला जाएगा, वर्दी चले जाएगा। आज पुलिस को डर क्यों लगती है? क्योंकि वो गलती कर रही है, वो गलती करती है। और तब ह्यूमन राइट्स पे आपको उंगली उठाते हैं, आप उसको अंदर करने की बात करते हैं, आप बिल्किस बानो पे आप जेल जाते हैं, तड़ी पार होते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं। तो यही हमारा ह्यूमन राइट्स है। आज आप हमारे जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, बहुत सारे एक्टिविस्टों को आप अंदर कर दो अंदर, 1 दुआ जाएगा, 10 दुआ जाएगा, 100 दुआ जाएगा, लेकिन मानवाधिकार की आप दफा नहीं कर सकते। जहां मानव है वहां उसका अधिकार है, वो ड्यूटी भी करेगा और अधिकार भी लेगा, हक से लेगा, और उसके लिए उसे लड़ना है तो लड़ेगा। आज इस टाइम पर जो भी मानवाधिकार की बात करता है, जो कहते कि मैं ह्यूमन राइट्स से हूँ, कहीं ना कहीं उसको कहा जाता है कि नहीं, ये तो लेफ्ट विंग का बंदा है, ये तो कम्युनिस्ट है, ये तो सोसाइटी में आने के काबिल। उसे बदनाम करना, तोड़ने की ये सब साजिश होती है। कई जगह जहां पे हमारे कुछ साधु अच्छे होते हैं, कुछ मुल्ला भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसका चोगा पहन करके बाजार में जाकर के गलत काम करते हैं और हमारे समाज को तोड़ते हैं, बदनाम करते हैं। इसी तरह से जो सामाजिक काम करने अच्छे वाले लोग होते हैं, जो मानवाधिकार के अच्छे एक्टिविस्ट होते हैं, उनको बदनाम करते हैं। और वो देखते हैं कि भाई जैसे आज पुलिस जहां जाती है वो 10 की टुकड़ी में जाती है, अकेले नहीं जाती, क्योंकि उनको डर होता है कि अकेले जाऊंगा जनता मुझे मारेगी। उसी तरह से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को पुलिस और जो तथाकथित लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स के विरोधी हैं, वो देखते हैं कि एक ह्यूमन राइट्स वाले पकड़ में आ जाए, हम उसको मारेंगे। तो ये बदले की भावना और एक प्यार जहां बांटने की बात होती है, उनको इज्जत और सम्मान देना चाहिए, वहां आप बदला लेना चाहते हैं। तो ये जो है लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं। आज ह्यूमन राइट्स डे है, इस दिन पर भारतवासी और पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सभी चैनल के माध्यम से भारत के तमाम जनता को, खास करके जो मानवाधिकार को समझते हैं, मानवीय मूल्यों को समझते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हिंदी बोले या अन्य भाषा, सभी भाषा भाषी अपने अधिकार का, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका यूनिवर्सल इंटरनेशनल अधिकार है, उन तमाम पाने का अधिकारी हैं। और वो अपने हक को इस तरह से लें कि दूसरे के हक ना मारा जाए, दूसरे के हक का जो है दोहन ना हो, और सब भाईचारे के साथ मिलकर के रहें। और सरकार, जो राज्य सरकार हैं, जो सेंट्रल सरकार हैं, उन्हें भी चाहिए कि मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करते हुए, उनके हक अधिकार को देते हुए, उनकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य पे मुख्य मुद्दा पे काम करना चाहिए। और तब हम लोग जो है सोने की चिड़िया होंगे, विश्व गुरु बनेंगे। और हमारा भारत पहले विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, आप उसे प्रतिष्ठापित कर दीजिए। बस हम यही चाहते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से, जनता से चाहते हैं, प्यार बांटो, प्यार बांटो, हम सब एक हैं, एक रहेंगे, अनेकता में एकता का एक सूर लेके चलें, न कि नफरत और जो है एक दूसरे का दुश्मन ना बने। सर, आपसे जो जुड़ना चाहते हैं लोग ह्यूमन राइट्स से, वो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? जर्नलिस्ट महोदय, बहुत सिंपल सा है। 37 साल की ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है। इसका एक फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर जो है नाम पता भरना पड़ता है, 2 जगह सिग्नेचर करने होते हैं, एक आधार कार्ड लगता है, एक फोटो लगता है, आपकी आईडी लगता है। और जो पेमेंट है, हम लोग कैश ट्रांजैक्शन नहीं करते, सभी बैंक का अकाउंट नंबर लिखा है, QR कोड है, उससे जाता है, साल में उसकी ऑडिट होती है। और इस तरह से भारत के 36 राज्यों में मेरे इस वक्त 84 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं, 782 हमारे सेंटर्स हैं। हम चाहते हैं कि घर घर में मानवाधिकार के अलग जगाने वाले नौजवान, महिलाएं जो नफरत के बीज नहीं बोना चाहते, जो बिना भेदभाव का, बिना जो है जात पात का, बिना रंग देखे, चाहे गोरा हो या काला, चाहे हिंदू हो मुसलमान, सबको एक साथ लेके चलने वाले, विचार करने वाले लोग अहरा के साथ आए, उनका स्वागत है। हमारी तमाम जो सोशल मीडिया है, हमारे 4 वेबसाइट हैं, www.ahra.org.in, आप उस पे जाएं। और भी हमारे ahranews.org है, और हमारी अहरा पे एक पार्टी भी बनाए, ताकि लोग जो सत्ता में अगर जाना चाहते हैं और सत्ता का भोग करते हुए जनता का सेवा करना चाहते हैं, तो वो उनका भी स्वागत है। तो इस तरह से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। आपके चैनल से, जनता से और तमाम बुद्धिजीवियों से अपील करेंगे, आइए, अहरा ही आपका विकल्प है, सकारात्मक विकल्प देगी। और हमारा सुशासन का जो वादा हम कर रहे हैं, उसे हम लिखित रूप में आपको देने के लिए हमारा एक टीम काम करेगी।